हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपको लेसन 1 डोंट गिव अप का एक्सप्लेनेशन बताए थे। बच्चों, आज डोंट गिव अप का क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सबसे पहले कॉपी में डोंट गिव अप पोएम को लिखेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में और इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। बच्चों, इसका वर्ड मीनिंग इसके बाद लिखेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लास्ट में जोड़े हैं, जैसे लाइफ मीन्स जीवन, स्टॉप मीन्स रुको या रुकना, ट्राई मीन्स प्रयास करना या कोशिश करना। बच्चों, इसे फिर आप कॉपी में वर्ड पोएम के बाद लिखेंगे। आइए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। ए, वेयर आर द चिल्ड्रेन गोइंग? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आंसर, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द माउंटेन। बच्चे पहाड़ पर जा रहे हैं। बी, वॉट डज द वर्ड माउंटेन मीन इन द पोएम? कविता में पहाड़ शब्द का क्या अर्थ होता है? आंसर, द वर्ड माउंटेन मीन्स डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन दिस पोएम। बच्चों, कविता में पहाड़ शब्द का अर्थ होता है कठिनाइयाँ और समस्या जो हमारे जीवन में होती है। जीवन की समस्याएं और कठिनाइयों से माउंटेन का अर्थ है। सी, कंप्लीट द लाइंस। बच्चों, ये पोएम के वो लाइन दिए हुए हैं जिसे आप पूरा करेंगे। फर्स्ट, सम आर बिग and some are small. Second, you can make it to the top. Next question, D, what do you learn from this poem? आप इस कविता से क्या सीखते हो? आंसर, we learn not to give up in this poem. हम इस कविता से सीखते हैं हार न मानना या प्रयास न छोड़ना। बच्चों, इस लेसन में कुछ वर्ड दिए हुए थे जिसके आप अपोजिट लिखेंगे, जैसे अपोजिट वर्ड्स नेवर कभी नहीं और ऑलवेज हमेशा। टॉप का अर्थ है बच्चों शीर्ष या शिखर, बॉटम नीचे। बिग बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। फुल मीन्स भरा, एम्प्टी का खाली। स्टॉप रुको या रुकना, स्टार्ट शुरू करना। फोर्थ, बच्चों ये क्वेश्चन मैंने अपने से दिया है। बच्चों, ये इस पोयम में कुछ फ्रेजल वर्ब है जिसे आप अपने सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन है, मेक ए सेंटेंस विद दिस वर्ड्स। गिव अप, कीप ऑन, मेक इट। 1, गिव अप। बच्चों, गिव अप का अर्थ है छोड़ना भी। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के बच्चों कई अर्थ होते हैं, ठीक है। यहाँ गिव अप का अर्थ है छोड़ना। इसका आप वाक्य बनाएंगे, गिव अप योर बैड हैबिट्स, जैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। सेकंड, कीप ऑन का अर्थ होता है बच्चों जारी रखना या लगातार। सी कीप्स ऑन डांसिंग होल डे, वह पूरे दिन नाचती रहती है। 3, मेक इट का अर्थ है बच्चों पूरा करना। यू आर ब्रेव एंड करेजियस, आप बहादुर और साहसी हो। यू कैन मेक इट, आप पूरा कर सकते हो या बच्चों आप हासिल कर सकते हो। बच्चों, यहाँ पे वर्ड पावर दिए हुए हैं। 1, when we turn on a tap, we turn it off to learn the words for these action and their opposites. बच्चों, ये भी फ्रेजल वर्ब है जिसके अपोजिट है, जिसे आप याद करेंगे और इसका प्रयोग करना सीखेंगे। बच्चों, टर्न ऑन का अर्थ है चालू करना और टर्न ऑफ बंद करना। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में नल को चालू किया गया है और यहाँ दूसरे चित्र में
नल बंद किया जा रहा है, इससे पानी नहीं गिर रहा है। तो बच्चों इसका प्रयोग इस तरह से हम कर सकते हैं, टर्न ऑन द टैप, नल चालू करें। फिर टर्न ऑफ द टैप, नल को बंद करें। सेकंड है स्विच ऑन। स्विच ऑन का अर्थ होता है बच्चों चालू करना, और स्विच ऑफ का भी बंद करना। बच्चों यहाँ पे ज़्यादातर अधिकतर बच्चों हम जैसे फ़ैन है, यदि फ़ैन को हमें चालू करना है या स्टार्ट करना है तो हम बोलते हैं स्विच ऑन द फैन, और यदि फ़ैन को बंद करना है तो हम बोलेंगे स्विच ऑफ द फैन। बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आप पुट ऑन। पुट ऑन का अर्थ होता है पहनना, किसी कपड़े के पहनने पर है ये, और टेक ऑफ का होता है उतारना। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, पुट ऑन द जैकेट, जैकेट को पहनो। टेक ऑफ द जैकेट, जैकेट को उतारो। नेक्स्ट लाइट। लाइट का अर्थ है बच्चों जलाना, और पुट आउट का बुझाना। यहाँ आप इस तरह से बोल सकते हैं, लाइट द फायर, आग को जलाओ। फिर पुट आउट द फायर, आग को बुझाओ। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ खाने की सामग्री है जिसे फ्रिज में रखी जा रही है, और दूसरे चित्र में खाने की सामग्री को बाहर निकाली जा रही है। तो बच्चों जब हम किसी सामान या चीज़ को अंदर रखते हैं तो उसको बोलते हैं पुट इन, और बाहर निकालने को टेक आउट। तो पुट इन का अर्थ है अंदर रखना, इसका हम प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, पुट इन द फ्रीज, फ्रीज में रखें। अब जब हमें बाहर निकालना है तो हम बोलेंगे टेक आउट फ्रॉम द फ्रीज, फ्रीज से बाहर निकालें। नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द फॉलोइंग स्लोगन्स ऑन ए चार्ट पेपर एंड हैंग इट इन योर क्लासरूम। बच्चों यहाँ कुछ स्लोगन दिए गए हैं जिसे आप अपने कक्षा की दीवारों पर टांगेंगे, और वो लिखकर आइए इस स्लोगन पर का अर्थ जानें। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट। बच्चों इसका अर्थ है लगातार कोशिश करते रहें, तभी अंत में सफल होंगे। बच्चों जीवन और कैरियर में यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी टास्क या कार्य में फेल या असफल हो जाते हैं तो असफलता के कारण हार मान लेते हैं और टास्क छोड़ देते हैं। बच्चों तब हमें और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। दृढ़ निश्चय के साथ हमें अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करना चाहिए, जो जीवन में हम चाहते हैं। इसलिए लगातार कोशिश करते रहें, तभी अंत में सफल होंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बच्चों इस स्लोगन का अर्थ है भगवान उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। बच्चों कुछ लोग अपना कर्म नहीं करते हैं और सोचते हैं कि भगवान हमारी मदद करेगा, लेकिन भगवान उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद या सहायता करते हैं। नेक्स्ट स्लोगन, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बच्चों अगर आप वास्तव में कुछ करने की ठान ले, चाहे आसान हो या कठिन, हम कर सकते हैं। कभी कभी कार्य बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति हमें सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है और एक रास्ता बनाती है। थैंक यू।